यदि आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो इस पैगाम को पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि यह एक निशानी है। यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। आसमानों में पहले ही एक फैसला हो चुका है जो अब आपके सामने जाहिर होने वाला है। आपकी रूह इसे बहुत पहले से जानती थी, मगर आपका दिल शायद इसके लिए तैयार नहीं था। अब वह वक्त आ गया है जब अल्लाह आपको दिखाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा था और कौन सिर्फ नकाबपोश था। वह खानदान जिसने आपको कभी कमजोर समझा अब हैरान है कि आप इतनी सख्ती से कैसे खड़े हो गए। वे सोचते थे कि आप टूट जाओगे, मगर आप तो और निखर गए। खास तौर पर एक खातून की बात करें तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी बुलंदी तक पहुंच जाओगे। वही खातून जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करती थी, जो लोगों को आपसे दूर करती थी, आज वह खुद उलझन में है। उसे लगता था कि आप उसकी नजरों में हमेशा कमजोर रहोगे, मगर आप बदल चुके हैं। अब जब आप अंदर से नूर से भर चुके हैं तो उनका अंधेरा छिप नहीं पा रहा। वह खानदानी शख्स जिसने हकीकत को देख लिया अब अंदर ही अंदर टूट चुका है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसने जिन बातों पर आंखें मूंद कर यकीन किया वे झूठ थी, और जिन्हें उसने नजरअंदाज किया वे हकीकत थी। अब उनके दिल में गुनाह का एहसास है, पछतावा है, और वह आपसे बात करना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें डर है कि कहीं आप भी उन्हें उसी तरह ठुकरा ना दें जैसे उन्होंने आपको ठुकराया था। अल्लाह फरमा रहे हैं, सुकून रखो, जल्दबाजी मत करो। जो सामने आ रहा है वह सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, यह पीढ़ियों से चला आ रहा वह जाल है जिसे तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपकी जिंदगी की हर तकलीफ, हर इम्तिहान इस जिम्मेदारी का हिस्सा था। आपको उस हकीकत को सामने लाना है जिसे लोग दबाते आए हैं। यह आसान नहीं होगा, मगर आप तन्हा नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। आपके खानदान के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी दुआएं सुनी गई हैं, आपके आंसू देखे गए हैं, और अब जब आपका वक्त आया है तो लोग खौफजदा हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जितना उन्होंने आपको रोका आप उतने ही बुलंद होते गए। वह खातून जो आपके बारे में दूसरों से बातें करती थी, जिसने आपकी हर मुस्कान के पीछे शक तलाशा, वह अब खुद सवालों के घेरे में है। वह जाहिरी तौर पर मीठी थी, मगर दिल में आपके लिए हसद और शक रखती थी। उसने आपकी ताकत को कभी समझा ही नहीं, मगर अब जब अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब वह खुद को छिपा नहीं पा रही। वह खानदानी शख्स जो पहले उसका साथ देता था अब उसके खिलाफ खड़ा है। वह सालों तक उसकी बातों में बहता रहा, मगर अब हकीकत उसकी आंखों के सामने है और वह इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। उसके आंसू सच्चे हैं, उसका पछतावा गहरा है, मगर आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, क्योंकि यह सिर्फ एक खानदान का मसला नहीं, यह पीढ़ियों पुरानी कहानी है जो अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। और आप मेरे अजीज इस कहानी के मरकज में हैं। आपके अंदर जो ताकत है वह अब साफ जाहिर हो रही है। आप वह चिराग हैं जिसे सालों तक छिपा कर रखा गया था, मगर अब उसका नूर चारों तरफ फैल रहा है। जो लोग पहले आपको हल्का समझते थे अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है, और अब जब हकीकत सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। यह वक्त सुकून का है, गहराई से एहसास करने का है, और उस नूर के साथ चलने का है जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। झूठ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा, जो दिखावा था वह टूटेगा, और जो मोहब्बत सच्ची है वही आपके पास बचेगी। आपके अंदर वह कुव्वत है जो पीढ़ियों की खामोशी को तोड़ सकती है। यही वजह है कि आपका सफर मुश्किल रहा, मगर यही सफर अब आपको वहां पहुंचाने वाला है जहां से आप फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह एक दावत है, एक हकीकत जिसे सुनने के लिए आपकी रूह तैयार थी। और अगर आपने यहां तक इसे सुना है तो समझ लीजिए आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप सालों से महसूस तो कर रहे थे मगर अल्फाज नहीं दे पा रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। अल्लाह खुद बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना ना करें। सब्र रखें, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह आपको पूरी तरह बदल देगा। मगर खौफ ना खाएं,
क्योंकि आप तन्हा नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। आसमान हस्तक्षेप कर रहा है। आपके नाम पर फरिश्ते भेजे गए हैं। अभी एक इलाही तहकीक हो रही है। आसमान आपकी जिंदगी के हर रिश्ते का हिसाब किताब कर रहा है। किसने आपके लिए सच्चे दिल से दुआ की? किसने आपके लिए सच्चे दिल से खुशी मनाई? किसने चुपके से आपको बद्दुआ दी? किसने झूठ बोला जब उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर फक्र है? तो अल्लाह सब कुछ सुलझा रहे हैं और हर नकाब उतर जाएगा। अजीबो गरीब बातचीत, अचानक आने वाले पैगामात, अजीब सी खामोशियां और गैर मुतवक्के आंसुओं के लिए खुद को तैयार रखें। लोग बताना शुरू कर देंगे कि उन्हें क्या मालूम था और कब मालूम हुआ। कुछ इकबाल करेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ इनकार करेंगे, कुछ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। मगर आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। हकीकत पहले से ही जिंदा है और आपके आने से पहले ही यह हर कमरे में दाखिल हो रही है। लोग इसे महसूस करेंगे, लोग कांपेंगे, लोग जान जाएंगे कि अब वे आपके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज को धीमा ना करें, दूसरों को राहत देने के लिए पीछे ना हटें, उस पुरानी भूमिका में वापस ना लौटें जिसमें उन्होंने आपको कैद रखा था। आप खानदान का बलि का बकरा नहीं है, आप नाकाम नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया। आप मखसूस हैं, तोड़ने वाले हैं, नूर के हकदार हैं। और भले ही उन्होंने आपकी रूह को तबाह करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे महफूज रखा। आपके हर आंसू ने आपके मकसद के बीज को सींचा। हर बार जब उन्होंने आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाया, उसने आपके मुकद्दर में ईंधन डाला। और अब वे देखेंगे कि जिस चीज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी, वह अब ऐसी चीज में तब्दील हो रही है जिसे वे काबू नहीं कर सकते। यह आपसे कहीं बड़ा है। यह विरासत का सवाल है, पीढ़ियों से चली आ रही खामोशी को तोड़ने का, रूहानी अंधेरे को उजागर करने का, बुजुर्गों के जख्मों को भरने का। वह खातून जिसका पर्दाफाश हो रहा है, उसने हकीकत को जंजीरों में जकड़े रखने की कोशिश की। उसने हर उस आवाज को खामोश करने की कोशिश की जो उसकी ताकत पर सवाल उठाती थी, मगर वह आसमान को खामोश नहीं कर सकती। वह इलाही वक्त को मिटा नहीं सकती। और अब वह वक्त आ गया है। जब तक अल्लाह की तस्दीक ना हो, किसी पर यकीन ना करें। यहां तक कि जो लोग पछतावे में दिखते हैं, उनसे भी अपनी रूह से पूछें। हर माफी मांगना पाकीज़ा नहीं होता। कुछ तो सिर्फ छल के लिए होता है, कुछ तो बस फिर से करीब आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे आपके नूर को उभरते देख रहे हैं। आपको अपने ताजपशी की हिफाजत करनी है। आपकी दावत नायाब है, आपकी मौजूदगी में शिफा है। और इसका मतलब है कि आप हर उस चीज के लिए खतरा है जो झूठ पर टिकी है। आप एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां अल्लाह आपको उन तमाम लोगों के सामने सही साबित करेंगे जिन्होंने आप पर शक किया था। यह कोई छोटा मोटा इंतकाम नहीं, यह इलाही इंसाफ है। अल्लाह वाज करेंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़फोड़ की, कौन खामोश रहा। और जब हकीकत सामने आएगी तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपका सुकून आपकी गवाही होगा, आपकी खुशी आपका इंसाफ होगी, आपकी कामयाबी आपकी तलवार होगी। और जिन्होंने कभी आपको रद्द किया था, उन्हें एहसास होगा कि वे एक शाही सत्ता के सामने थे, मगर उन्होंने इसे पहचाना नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इस लम्हे को नजरअंदाज ना करें। यह मुकद्दस है, यह भारी है, मगर यह शिफा देने वाला भी है। उस खानदानी शख्स के आंसू सच्चे हैं, मगर उन्हें रोने दें, उन्हें हकीकत से जूझने दें। आपको उनका गुनाह का बोझ ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको उन्हें बेहतर महसूस कराने की जरूरत नहीं। उनकी प्रतिक्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं। आप सिर्फ हकीकत के साथ बने रहने के जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई थी। अल्लाह ने इसे देखा और अब आखिरकार अल्लाह उस खातून को बेनकाब कर रहे हैं जिसने हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसने कड़वाहट से काम लिया, जो डरती थी कि आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपकी कामयाबी का मतलब था कि उसका झूठ अब और नहीं टिकेगा। आसमान अभी खुशी मना रहा है क्योंकि इंसाफ जाहिर हो रहा है। फरिश्ते इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे ताकि आप हकीकत में मजबूती से खड़े हो सकें और खामोशी टूट जाए। भ्रम को तोड़ने के लिए आप अपने अगले मौसम में गुप्त दुश्मनों से घिरे हुए नहीं जाएंगे। अल्लाह आपके माहौल को पाक कर रहे हैं।
उन्हें ऐसा करने दें। अगर आप खैरात करना चाहते हैं या अपना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह खुला से कुछ रिश्तों को तोड़ सकते हैं, उन्हें टूटने दें। अगर यह हकीकत से नहीं बच सका तो यह असली नहीं था। आपको नकली हिमायत की जरूरत नहीं, आपको खोखले अल्फाज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नाम के खानदान की जरूरत नहीं, आपको हकीकत की जरूरत है, आपको सुकून की जरूरत है, आपको ऐसी मोहब्बत की जरूरत है जो छल कपट पर मुबनी ना हो। और अल्लाह आपको वह दे रहे हैं, इस घड़ी में उनके करीब रहें। वाज़ेह के लिए दुआ करें। अगर आपको लगता है कि आपको इल्हाम हो रहा है तो रोजा रखें, अपने दिल की हिफाजत करें, जरूरत से ज्यादा बातें ना बांटें, हर बातचीत में रूह का रहनुमा लें। अगर कोई आपको कुछ बताता है तो सुने, मगर जज्बात में बहकर जवाब ना दें। अल्लाह को इंसाफ करने दें। आपका काम नूर में चलना, दानिशमंदी से बोलना और अपने अंदर की मुकद्दस ताकत की हिफाजत करना है, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप हैं। आप वह हैं जो अल्लाह हमेशा से आपको जानते हैं। आखिरकार हकीकत कमरे में कदम रख रही है। आखिरकार झूठ टूट रहा है। आखिरकार वह खातून जिसने आपकी कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हो रहा है। आखिरकार वह खानदानी शख्स जिसने आप पर शक किया था, अब आपको साफ देख रहा है, और उसके आंसू इसका सबूत है। इसका सबूत कि अल्लाह अभी भी गतिशील है। इसका सबूत कि हकीकत की जीत होती है। इसका सबूत कि आपका नूर छिपाया नहीं जा सकता। अल्लाह फरमाते हैं, इसे नजरअंदाज ना करें, देर ना करें। यह ना सोचें कि आपके पास इसे बाद में समझने का वक्त है। अल्लाह फरमाते हैं, यह आपका खानदान है। आपका खानदान जिन पर आपने सोचा था कि आप यकीन कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि वे आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ मुस्कुराते थे, आपके साथ खाना बांटते थे, एक ही छत के नीचे पले बढ़े थे, या सालों से आपको ऐसे देखते थे जैसे वे आपकी रूह को जानते हो। मगर अब रूह में जो कुछ जाहिर हुआ है, उसके बोझ तले सब कुछ कांप रहा है। आपके खानदान में कोई अब आपके बारे में हकीकत जान चुका है। एक ऐसी हकीकत जो आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं कही। एक ऐसी हकीकत जिसे आपने अपनी ताकत के पीछे, अपनी हंसी के पीछे, उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी के पीछे छिपाया है जिन्होंने कभी आपकी सच्ची हिफाजत नहीं की। और अब बेकाबू आंसू बह रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि उस शख्स के भी जिसने कभी आपके नूर को नकारा था, और अब उसे आसमान के इंसाफ की चमक में पूरी तरह जाहिर होते देख रहा है। आपको किसी पर यकीन न करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अल्लाह ने गुप्त बातचीत देखी है, बंद कमरों में तिरछी निगाहों से, रूहानी हस्तक्षेप से। और अब अल्लाह अपनी तलवार लेकर सामने आए हैं, हमला करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने आपको आपके ही खानदान में गलत फहमी की हिफाजत में बांध रखा था। क्योंकि यह सिर्फ गद्दारी की बात नहीं, यह उस धोखे की बात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस तरह उन्होंने हमेशा आपको खामोश करने की कोशिश की, जिस तरह आपने हमेशा खुद को सही मायने में समझे जाने से परे महसूस किया। आपके वे ख्वाब जिनका किसी ने इज्जत नहीं की, आपके वे खौफ जिन्हें आपने निगल लिया था, जिन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, और आपके वे वादे जिन्हें उन्होंने महसूस तो किया मगर कभी मनाया नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, अभी किसी पर यकीन ना करें जब तक कि वह यह ना बता दे कि अंधेरे में कौन आपका नाम ले रहा था। आखिरकार अल्लाह उस खातून का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके खानदान में वह खातून जो कभी आपके साथ नहीं थी, जिसने आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ी, जिसने यह यकीनी बनाया कि दूसरे कभी यह ना देख पाए कि आप कौन हैं। उसे आपकी हिफाजत करनी थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब आपने उसका एहतराम किया, आपने उसे अपनी बात दुनिया तक पहुंचने दिया। आप उसके सामने रोए, आपने उन बातों को माफ कर दिया जिनके बारे में आपने फिर कभी बात नहीं की। मगर अब आसमान ने फैसला कर लिया है कि अब बहुत हो गया। वह दर्द जो आपको कभी सहना नहीं था अब दूर हो रहा है, और यह इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस खातून ने उस इलाके में कदम रख दिया जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। उसने आपसे जुड़ी रूहानी बातों के साथ खिलवाड़ किया। उसने हसद से आपके नाम को छुआ, उसने आपकी कहानी में झूठ मिला दिया, और जब वह आपकी मौजूदगी में मुस्कुरा रही थी तो उसकी रूह
आपके उरूज के खिलाफ बोल रही थी। अल्लाह भी रो रहे हैं क्योंकि कितने अरसे से आप उन लोगों के जुल्म सह रहे हैं जिन्हें आपका साहिबान बनना चाहिए था। रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको निशानियां दिखाने की कोशिश की, मगर आपकी वफादारी ने आपको अंधा कर दिया। रो रहे हैं क्योंकि आपकी अगली तरक्की से पहले बस एक छोटी सी खिड़की बाकी है, और अगर आप गलत लोगों पर यकीन करते रहे तो आप उस चीज को टालते रहेंगे जो आसमान ने आपके मुकद्दर पर इतनी एहतियात से लिखी है। इसलिए यह पैगाम धीरे से नहीं आ रहा, यह आपकी तनवे है, यह आपका लम्हा है, यह आसमान की इत्तेदार की आवाज है। आप उस दिखावे की जगह पर वापस नहीं जा सकते। हकीकत सामने आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें आपके कानों को कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, मगर अल्लाह ने एक शख्स को सुन लेने दिया और अब वह शख्स रूहानी तकलीफ में है। वे देखते हैं कि क्या किया गया, वे देखते हैं कि क्या कहा गया, वे देखते हैं कि आपके नाम के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, आपकी रूह के साथ कैसे गलत सुलूक किया गया। वे देखते हैं कि कैसे आपको खलनायक के रूप में पेश किया गया, जबकि आपने बस अपना नूर बिखेरा था। और अब वे बेकाबू आंसुओं के साथ चुपके से फूट रहे हैं क्योंकि उनका नकाब उतर गया है और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बांधे रखने में किरदार अदा किया था। भले ही वह खामोशी के जरिए ही क्यों ना हो, मगर खामोशी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है और आप लोगों के असली किरदार को उन तरीकों से देखने वाले हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं, यह पर्दाफाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, यह आपको आजाद करने के लिए है। आपने अपने दिल की बात उन लोगों को समझाने में बहुत वक्त जाया किया जिन्होंने इसे गलत समझा। आपने उन लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका दिया जिन्होंने आपकी मेहरबानी को कमजोरी समझा। मगर अब आसमान बाजी पलट रहा है और जिसे नजरअंदाज किया गया था वह अब इज्जत में जाहिर हो रहा है। वह आप हैं, वह जो चुपके से रोया था, वह जिसने कांपते हाथों से दुआ की थी, वह जिसने अल्लाह से पूछा था मैं ही क्यों, वह जिसने कहा था मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वह जो तब भी खामोश रहा जब आपको बोलने का पूरा हक था। आसमान ने आपकी बात सुनी और अब अल्लाह फरमाते हैं, मैं इसे जाहिर करूंगा, मैं हकीकत दिखाऊंगा, मैं झूठ को बेनकाब करूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। कुछ और भी है, आपके खानदान में एक राज दफन है, आपकी पैदाइश के बारे में एक हकीकत, आपकी विरासत के बारे में एक हकीकत, आपके मकसद के बारे में एक हकीकत। और यह खातून, हां, जिसे अल्लाह बेनकाब कर रहे हैं, वह इसे जानती थी, उसके पास इसकी पहुंच थी, उसने इसे छिपाए रखा, उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, मगर उसे कभी इल्म नहीं था कि अल्लाह उसकी सारी योजनाएं उलट देगा। उसे कभी इल्म नहीं था कि अल्लाह को सीधे आपके मसले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे कभी इल्म नहीं था कि आप बहुत देर होने से पहले ही जाग जाओगे, मगर अब ऐसा हो रहा है। इलाही वक्त आ गया है और हर झूठ इलाही हकीकत के बोझ तले कांप रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, जब लोग भटकने लगे तो डर मत, मैं जो हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी रूह में जर भर रहा है उसे बनाए रखने के लिए जद्दोजहद मत करो। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें जुदा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी पुण्य स्थापना के लिए आवाजों को दबा रहा हूं, मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा नया बाप उसी कलम से नहीं लिखा जा सकता जिसने तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम जो आंसू बहाने वाले हो वे गम के नहीं बल्कि राहत के होंगे, पहचान के राज के खुलासे के, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने वाला है। ख्वाब, हमले, अजीब बर्ताव, अचानक तब्दीलियां, दूर के सितारे, नकली हिमायत, खामोशी, हसद, यह सब अब एक साथ आ रहा है। आसमान इसे वास्तविक वक्त में जाहिर कर रहा है। और जैसे ही एक शख्स अब अपने इल्म पर रोता है, वह या तो तुम्हारा रफीक बन जाएगा या तुम्हारी तस्दीक। तवज्जो दो, उनका अगला अमल उनकी सच्ची रूह को जाहिर करेगा, चाहे वे तुम्हारी हिफाजत करें या और ज्यादा बेनकाब करें, चाहे वे माफी मांगे या और ज्यादा झूठ छिपाएं। तुम्हें इंतकाम लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बसीरत की जरूरत है, और आसमान तुम्हें यह अब पूरी तरह दे रहा है। तुम तन्हा नहीं हो,
तब भी जब उन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम अकेले हो, तब भी जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तब भी जब तुम तादाद में कम थे, तुम फरिश्तों से घिरे हुए थे। आला तरीन की हिफाजत में तुम नस्ल तोड़ने वाले हो। यही वजह है कि तुम अपने खानदान में इतना बेगाना महसूस करते थे। तुम्हें विरासत बदलने, लानतों को दूर करने, सुप्त नूर को जगाने के लिए भेजा गया था। तुम्हें कभी किसी जमात में शामिल होने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें जुदा दिखने के लिए भेजा गया था। मगर जिसे तुम्हारे ऊंच का खौफ था, उसने तुम्हें मसला बनने का एहसास कराने की कोशिश की। उसने तुम्हारी सलाहियत को तुम्हारे जानने से पहले ही पहचान लिया था। उसने देखा कि तुम में क्या है और उसे रोकने की कोशिश की, उसे लानत देने की कोशिश की, उसे कमजोर करने की कोशिश की। मगर आसमान ने जो प्रज्वलित किया है, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। तुम बढ़ रहे हो, उनके बावजूद उनसे ऊपर, उनके जरिए अल्लाह की वजह से। आखिरकार अल्लाह इस खातून को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया था, उसकी लहरें बहुत दूर तक पहुंच गई। उसने छुपके से गपशप की, उसने दुआ को छल के रूप में इस्तेमाल किया, उसने दूसरों को तुम्हारी एक झूठी तस्वीर दी, उसने अपने काबू को सही ठहराने के लिए रूहानी बसीरत का दावा किया। मगर अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके अल्फाज पकड़े जा रहे हैं, और उसकी रूह का इंसाफ इंसान द्वारा नहीं बल्कि खुद अल्लाह द्वारा किया जा रहा है। तुम उसके भ्रमों के टूटने के गवाह बनोगे। तुम देखोगे कि कैसे उसने झूठ पर जो बनाया था वह ढा जाता है, और तुम एक मजलूम के रूप में नहीं बल्कि अल्लाह के इंसाफ के हकदार के रूप में खड़े होंगे। तुम टूटे नहीं हो, तुम मलऊ नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए, तुम मखसूस हो। जिसके बारे में उन्होंने फुसफुसाया, क्योंकि वे तुम्हें तारीफ नहीं कर सकते थे, जिससे वे डरते थे, क्योंकि वे तुम्हें काबू नहीं कर सकते थे, जिसे उन्होंने भटकाने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारा मुकद्दर इतना जोरदार था कि उसे खामोश नहीं किया जा सकता था। मगर आसमान का आखिरी कलाम है, और वह कलाम अब गर्जन की तरह आ रहा है। तुम्हें फिर से जोड़ा जा रहा है, तुम्हें बहाल किया जा रहा है, तुम्हें छल कपट और झूठी वफादारी की राख से जिंदा किया जा रहा है। यह एक मुकद्दस जुदाई है। जो दुख तुम महसूस कर रहे हो वह मुकद्दस है। यह पुरानी जंजीरों का टूटना है, पुराने इकरारों का टूटना है, पुरानी ताकत का तजिया है, और उसकी जगह हकीकत, वाजहत, इलाही हिदायत आती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। कोई आहट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, मगर तुम्हारी रूह जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर एक बेचैनी उठती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें तैयार कर रही हो, और तभी अल्लाह तुम्हें निशानियां देना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि कौन तुम्हारे साथ होना चाहिए और कौन नहीं, किसे अपनी जिंदगी से दूर करना है, किसके लिए दुआ करनी है, और किसे अब नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। तुम तन्हा नहीं हो। जो भ्रम पहले था वह अब टूट रहा है। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। तुम्हारी रूह के अंदर जो आहट हो रही है वह यूं ही नहीं है। यह उस ताकत का इशारा है जो अब तुम्हारी जिंदगी में सक्रिय हो चुकी है। यह वह वक्त है जब अल्लाह खुद तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगे हैं। एक तब्दीली शुरू हो चुकी है। वह खातून जिसने कभी सोचा था कि वह तुम्हारी जिंदगी को काबू कर सकती है, अब उसकी रूहानी पकड़ खत्म हो रही है। वह ताकत जो उसे तुम्हारे आसपास बनाए रखी थी, अब उससे छीन ली गई है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह एक इलाही मंसूबे का हिस्सा है। अल्लाह अब तुम्हारे रास्ते से उन तमाम चीजों को हटा रहे हैं जो तुम्हारी तरक्की को रोक रही थी। यह तज़किया आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी इसमें वही लोग भी हटाए जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। मगर यही सच्चा इनाम होता है। जब अल्लाह तुम्हें आजाद करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता, इसका मतलब होता है नया आगाज। तुम्हारे खानदान में कोई है जो अब तुम्हारे बारे में हकीकत जान चुका है। उनका रवैया अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह जो कदम उठाएंगे वही तस्दीक करेगा कि जो तुम महसूस कर रहे थे वह सच था। इस तब्दीली से डर मत। जब कोई तुम्हें छोड़ता है या बदल जाता है तो याद रखो, यह अल्लाह की मंसूबे का हिस्सा है।
अब वक्त है कि तुम मजबूती से खड़े हो। किसी से भीख ना मांगो कि वह तुम्हें समझे। डर मत कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। बस सुकून से रहो और सुनो, क्योंकि अल्लाह अब वाजह बोल रहे हैं, वह रास्ता दिखा रहे हैं। आसमान की ताकतें तुम्हारी हिफाजत में लगी हैं। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो यह जान लो कि यह लम्हा मामूली नहीं है, यह एक निशानी है। जो कुछ हो रहा है वह पहले से मुकर्रर है। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी के लिए खास है, और इस पैगाम को अपनाओ और दूसरों तक पहुंचाओ। आमीन।